student. Today our topic is the chemical properties of halogen. आज हम हैलोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन द केमिकल एक्टिविटी। इसमें क्या है, ऑल द हैलोजन एक्सिप्ट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउएवर द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एक्सिप्ट +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एज एक्सप्लेन हुए। ये बोलते हैं कि जितने भी हमारे हैलोजन हैं वो क्या करते हैं कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या करते हैं, +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। कैसे? अगर हम देखें कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, अगर हम हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है, NS2 NP5। क्या है कि इसकी जो अगर S शेल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P शेल में इसके, P ऑर्बिटल में इसके कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है P में, तो ये क्या होगी, हैलोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, अदर देन फ्लोरीन को छोड़ दें। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से ये क्या है, -1 या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। जब हम हैलोजन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिखा दें, उनके अगर देखें यहाँ पे, अगर देखें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिखाएं तो देखो जहाँ पे P ऑर्बिटल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से P इलेक्ट्रॉन P शेल से क्या हो जाएगा, जंप करके कहाँ पे आ गया, फर्स्ट D शेल की फर्स्ट ऑर्बिटल में। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे कितने, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस तरह जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और जंप करके आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, कितने वो बन जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, अनपेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, P ऑर्बिटल से थर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा, ठीक है। तो जब जंप कर जाएगा तो थोड़ा इस तरह से हमें दिखाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम कितने हैं, 3 एंड 3 6, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब, तो क्या होगा, लास्ट थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो टोटल हमारे पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हैलोजन क्या है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन उसके साथ साथ +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अब क्या है, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर रियलाइज्ड मेनली व्हेन द हैलोजन आर इन कॉम्बिनेशन विद द स्मॉलर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारे हैलोजन है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाते हैं, कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब ये क्या करते हैं, मेनली जब ये क्या करते हैं, कम्बिनेशन करते हैं, किनके साथ, स्मॉल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसके साथ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन एटम के साथ। जब उनके साथ ये कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, इंटर हैलोजन बनाते हैं। उसमें ये ऑक्साइड्स भी बनते हैं और ऑक्साइड भी बनते हैं। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इनकी वो क्या होगी, +4 एंड +6 इन द ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड, ठीक है। आपका क्लोरीन एंड ब्रोमीन बोलते कि जब क्लोरीन और ब्रोमीन क्या करते हैं, ऑक्साइड स्टेट में होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे ये क्या करते हैं, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब देखो फ्लोरीन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या है, क्लोरीन के पास क्या है, D ऑर्बिटल नहीं होने के कारण ये +4 या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो इसलिए फ्लोरीन क्या है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट या -1 दिखाता है अपने स्टेट, ठीक है।
+1 एक्सेप्शनल केस में दिखा सकता है ये फ्लोरीन, जैसे HOH, HOF। अब देखो जो हमारी फ्लोरीन है इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होती, d शेल नहीं होती है, ठीक है, ऑर्बिटल, इसलिए वैलेंस शेल d ऑर्बिटल नहीं है। देयरफॉर कैनॉट एक्सप्लेन द ऑक्टेट बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट एग्जिस्ट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन क्या है हमारा, वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है। अब नेक्स्ट क्या है कि ऑल द हैलोजेंस, ऑल हैलोजन आर हाईली रिएक्टिव। जितने भी हमारे हैलोजन है जो हमारे, वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। रिएक्ट विथ मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म हैलाइड्स। जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है, हैलाइड्स बनाते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। जैसे हम ग्रुप में डाउन आते हैं, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आते हैं, तो इनका जो रिएक्टिविटी है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे इनका जो रिएक्टिविटी का जो नेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप हैलोजन की रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ओके। जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, द readily acceptance of electron is the reason for the strong oxidizing nature of halogen। बोलते कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जो इतने भी हैलोजन हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज द अदर हैलाइड्स आयन इन द सोल्यूशन। जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2, ये क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करता है हैलोजेंस में, और ये बहुत ही जल्दी क्या करता है, इट ऑक्सीडाइज द अदर हैलाइड्स आयन सोल्यूशन में। जब ये बहुत सारे ये क्या करता है, जब सोल्यूशन फॉर्म में होता है तो ये बहुत सारे हैलाइड्स को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। और इवन इन द सॉलिड फेज, सोल्यूशन फॉर्म में भी करता है और ये सॉलिड फेज में भी कर देता है। इन जनरल द हैलोजन ऑक्सीडाइज द हैलाइड्स आयन इन द हायर एटॉमिक नंबर। ये क्या करता है, हैलोजन क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, हैलाइड आयन में, जब ये हायर एटॉमिक नंबर के साथ होता है। तो ये कुछ रिएक्शन है, जैसे फ्लोरीन क्या करती, किसी दूसरे हैलोजन के साथ ट्रीट किया जा रहा है तो इस तरह से कुछ आयंस बनाता है और साथ में रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। फ्लोरीन भी दिखाता है, ब्रोमीन भी दिखाता है, ये दिखाया गया है यहाँ पे। अब क्या है, डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ द हैलोजन इन द एक्वा सॉल्यूशन डाउन द ग्रुप इज एविडेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलता कि क्या है कि डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी इन द एक्वा सॉल्यूशन, जब एक्वा सॉल्यूशन में होता है तो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब ये बोलते हैं कि कुछ पैरामीटर के ऊपर डिपेंड रहता है जो उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। तो वो कौन कौन से पैरामीटर हैं, देखो जैसे यहाँ पे हैलोजन मॉलिक्यूल है, इसको क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी से इसको एटम में तोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब जब हैलोजन को क्या कर रहे हैं हम, डिसोसिएशन एनर्जी लगा रहे हैं, साथ में क्या हो रहा है, जब हैलोजन को फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड की जा रही है एटॉमिक फॉर्म में, फिर उसके बाद इसमें हीट हाइड्रेशन एनर्जी लग रही है। तो ये अकेले एक ही उस पर डिपेंड नहीं होते, अलग अलग पैरामीटर पे इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो डिपेंड होती है। तो इसलिए जो भी ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो अलग अलग पैरामीटर के हैलोजन के ऊपर डिपेंड रहती है। तो वही डिसाइड करती है कि कौन सा हैलोजन कितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज पावर शो करता है और कौन सा कम करता है। तो वो डिपेंड रहती है अलग अलग पैरामीटर के ऊपर, ठीक है। तो ये अलग अलग पैरामीटर क्या है हमारे, देखो फर्स्ट क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये सारे पैरामीटर हैं जो किसी भी हैलोजन की क्या दिखाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर को दिखाने के लिए एज ए पैरामीटर काम करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा कि द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन कैन बी फर्दर इलिस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन विद वाटर।
बोलते कि जब हैलोजन की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तब भी हम उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को दिखा सकते हैं। देखो, फ्लोरीन ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीजन। फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, वाटर को ऑक्सीडाइज करता है। हियर क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड। देखो, जो फ्लोरीन है वो वाटर को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन ब्रोमीन और क्लोरीन क्या करता है, जब ये वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड बनाते हैं। द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर। अब जब रिएक्शन वाटर किसके साथ होती है, आयोडीन के साथ वाटर को रिएक्ट किया जाता है तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इनफैक्ट आयोडीन कैन ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन इन द एसिडिक सॉल्यूशन। जो हमारी आयोडीन है ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है, किस फॉर्म में, जब ये एसिडिक मीडियम में होती है। जस्ट रिवर्स ऑफ द रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द फ्लोरीन। और यही आयोडीन क्या ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, लेकिन फ्लोरीन के केस में ये क्या होता है, इसके अपोजिट चलता है, ये उल्टा होता है। तो इन रिएक्शन को थोड़ा आपने स्टडी कर लेना है। तो आज हमने जनरली क्या पढ़ा है, अभी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट पढ़ा है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट किसकी, हैलोजन की, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम कंटिन्यू करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।